हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो दोस्तों मैं आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि किस पर बेस है। ये है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन स्लैब। तो क्या होता है स्लैब में, यानी कि स्लैब आपने देखी हुई, ये क्या है, पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कोई स्लैब है। ठीक है, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं डली है। तो इसमें ये देखा गया है कि अपनी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की मात्रा कितनी कितनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए अपनी कोई स्लैब है, स्लैब की उसकी लेंथ ये 20 फीट है लेंथ, और ये विड्थ यानी कि ये विड्थ है, ये अपनी लेंथ हो गई। ये क्या, ये अपनी विड्थ है, ये 20 फीट है, और लेंथ है अपनी 20 फीट है। इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस ये अपनी 0.5 फीट है। ठीक है, यानी कि 125 mm। ठीक है, अब देखते हैं। और एक बात और, अभी मैंने क्या है, मैंने वीडियो डाली थी बीबीएस ऑफ कॉलम, बीबीएस ऑफ स्लैब, बीबीएस ऑफ लिंटल, बीबीएस ऑफ फुटिंग। तो ये सारी मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करें। ठीक है, एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फॉर पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कि इस स्लैब में, यानी कि ये स्लैब है, इसमें ग्रेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, M20। M20 का ग्रेड कितना लिखते हैं हम, 1:1.5 ठीक है, ये अपना क्या है, ये ग्रेड है। अब देख कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कितनी है, ये होती है 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये अपना क्या होता, ये अपना होता है सीमेंट का, ये अपना होता है सैंड का, ये होता है अपना एग्रीगेट का। तो सीमेंट का ये वन पार्ट लेते हैं हम, सैंड का 1.5 लेते हैं, एग्रीगेट का थ्री पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब टोटल रेशियो देख लेते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 1.5 + 3, इन तीनों को ऐड करके आया अपना 5.5। ठीक है, अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितनी आएगी अपनी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ यानी कि क्या है, कैसे निकालेंगे, लेंथ विड्थ इनटू हाइट यानी कि थिकनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या कैसे थिकनेस। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ कितनी है अपनी 20 फीट है, देखिए, और विड्थ कितनी है अपनी 20 फीट है, इंटू, और ये हाइट कितनी है अपनी 0.5 फीट। तो इन तीनों को सॉल्व करोगे तो अपना इंटू करके सॉल्व करोगे, ये आएगा 200 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब देखिए वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, यानी कि हमने ये निकाल ली है, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट की ये वॉल्यूम निकाला है हमने, ये वेट में निकाला है, यानी कि ये गीली, यानी कि इसमें पानी, इसमें वाटर भी ऐड है। तो हमें ड्राई निकालनी है, क्योंकि ड्राई हम जब भी कभी हम स्लैब कास्ट करते हैं उससे पहले क्या होता है, हमारा मटेरियल कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, तो हम ड्राई में निकालेंगे। तो क्या है, ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपना, ड्राई वॉल्यूम बराबर होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54%। ठीक है सॉरी ठीक है, तो क्या करेंगे हम ना, अपना वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम अपना कितना था, अपना 200 था, 200 इंटू 1.54 इक्वल टू करके आएगा 328 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 थी इसमें, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था अपना। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, यानी कि रेशियो ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का रेशियो कितना लगा था हमने, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना था अपना, 1 था, तो 1 आ गया अपना। टोटल रेशियो कितना निकल के आया था अपना 5.5। देखिए टोटल रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना निकल गया था अपना 308। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 56, यानी कि 56 क्यूबिक फीट। ठीक है, आप देखिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना निकल के आया था अपना, ये 56 क्यूबिक फीट। ठीक है, 56 अपॉन में 1 वॉल्यूम ऑफ बैग कितना होता है 1.25। देखिए चूँकि
अपना होता है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो हमारे पास क्या है ये टोटल है अपना, यानी क्या है ये सीमेंट का क्यूबिक फीट है कितना 56 क्यूबिक फीट है। अपना एक हमें क्या करना है, हम बैगों की संख्या निकालनी, तो कैसे निकाल लेंगे 1.25, क्योंकि हमें एक का पता है तो हमें निकालना है कितने लगेंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे एक से 1.25 क्यूबिक फीट से, यानी कि एक बैग सीमेंट के से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल निकल के आ जाएंगे। तो निकल के आया अपना 44.8 या कह सकते हैं 44.8, और हम अप्रॉक्स ले लेते हैं अपने 45 बैग्स लगाएंगे। ठीक है, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, 45 बैग लगाएंगे अपने। अब देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड, ऐसे इसमें करेंगे रेशियो ऑफ सैंड अपॉन में टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सैंड कैसा था, कितना कितना निकला था अपना ये निकला था अपना, देखिए ये 1.5 आया था। ठीक है, 1.5 सॉरी आया था नहीं, ये ग्रेड यानी कि ग्रेड था इसका। ठीक है, सैंड का कितना था 1.5, तो 1.5 और डिवाइड कर देंगे, टोटल रेशियो कितना था अपना 5.5 था। टोटल रेशियो था कितना था अपना 5.5 इंटू कर देंगे ड्राई वॉल्यूम से, कितना था अपना 308। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, देखिए ये टोटल रेशियो था 5.5 था। ठीक है, और ड्राई वॉल्यूम जो था अपना 308 था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 84 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो क्या आएगा अपना रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। देखिए एग्रीगेट की पार्ट कितने पार्ट लिए हमने 3 पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट्स का कहने का मतलब है यानी कि तसले देखोगे आपने, तसले होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कहने का मतलब इसका ये है, यानी कि हमें क्या एक तसला सीमेंट लेंगे तो उसमें डेढ़ तसला ये होंगे सैंड लेंगे, और 3 तसला क्या लेंगे अपना एग्रीगेट। ठीक है, ये है इसका कहना। तो टोटल क्या है यानी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो इक्वल टू क्या आएगा अपना रेशियो पर एग्रीगेट अपन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना था अपना 3, और टोटल रेशियो कितना था 5.5 इंटू, तो ड्राई वॉल्यूम कितना था 308। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा अपना 168 क्यूबिक फीट। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि अपना सीमेंटी केवल सीमेंटी जो होता है वो केजी में आता है, ये 50 केजी का एक बैग आता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि कितने बैग लगेंगे अपने 45 बैग लगेंगे। ठीक है, ये निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। ठीक है, और जो सैंड जो आती है अपनी क्यूबिक फीट में आती है, और वॉल्यूम जो आता है अपना क्यूबिक फीट में आता है। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो आपको, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को थोड़ी भी आपको लगती है अच्छी नहीं लगती है या थोड़ी कमी भी लगती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।